गांव की सुनसान कच्ची सड़क पर एक लड़की जान बचाकर भाग रही थी। डर से कांपती हुई वो सड़क पर खड़ी एक बड़ी काली कार के सामने आ गई और हाथ जोड़कर बोली, साहब प्लीज मुझे शहर ले चलिए, ये लोग मेरी जबरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं। कार में बैठे बड़े बिजनेसमैन अर्जुन मल्होत्रा ने पीछे दौड़ते लोगों को देखा और बिना कुछ पूछे तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ ही सेकंड में कार धूल उड़ाती हुई गांव से दूर निकल गई। पीछे छूटते घरवालों को देखकर लड़की ने राहत की सांस ली और आंखों में आंसू भरकर अर्जुन को धन्यवाद कहा। अर्जुन ने बस हल्की मुस्कान के साथ कहा कि उन्होंने सिर्फ इंसानियत निभाई है। सफर लंबा था। डर और थकान से टूटी लड़की धीरे धीरे शांत हुई और सीट पर सिर टिकाकर सो गई। जब उसकी आंख खुली तो कार शहर पहुंच चुकी थी। वो जल्दी से नीचे उतरी, लेकिन 2 कदम चलने के बाद अचानक उसे याद आया कि उसने किराया भी नहीं दिया। वो वापस आई और धीरे से कार का शीशा खटखटाया। जैसे ही शीशा नीचे हुआ, उसने पहली बार अर्जुन का चेहरा ठीक से देखा। सूट बूट में बैठे अर्जुन इतने रौबदार और हैंडसम लग रहे थे कि लड़की कुछ पल के लिए उन्हें देखती रह गई। अर्जुन उसकी मासूमियत देखकर मुस्कुरा दिए और बिना पैसे लिए उसे जाने दिया। लड़की शर्माते हुए वहां से चली गई, लेकिन जाते जाते वो अर्जुन के दिल में एक अजीब सी जगह बना चुकी थी। रात को लड़की बस स्टैंड पर अपनी सहेली पूजा का इंतजार कर रही थी। पूजा को पता चला कि वो कॉलेज की फीस जमा करने के लिए शहर में काम ढूंढने आई है, इसलिए वो उसे शहर के एक बड़े केटीवी क्लब में ले गई। वहां का माहौल देखकर लड़की असहज हो गई। छोटे कपड़े, तेज म्यूजिक और नशे में डूबे लोग देखकर उसे डर लग रहा था, लेकिन पूजा ने समझाया कि पैसे कमाने हैं तो थोड़ा बहुत सब सहना पड़ता है। इतना कहकर उसने लड़की के हाथ में ड्रिंक्स की ट्रे पकड़ा दी और सामने वाले वीआईपी रूम में भेज दिया। लड़की जैसे ही कमरे के अंदर गई, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि सामने अर्जुन मल्होत्रा बैठे थे। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो दोबारा उनसे मिल रही है। उधर अर्जुन की नजर भी उस पर टिक गई। तभी दोस्तों ने मजाक में अर्जुन से कहा कि वो किसी लड़की को अपने साथ बैठने के लिए चुन ले। अर्जुन धीरे से उठे और लड़की के सामने जाकर बोले, मेरा नाम अर्जुन मल्होत्रा है, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की घबरा गई और बोली कि वो सिर्फ यहाँ काम करती है, किसी के साथ बैठने नहीं आई। अर्जुन बस चुपचाप उसे देखते रहे। माहौल से बचने के लिए लड़की ने जल्दी से शराब का गिलास उठाया, अर्जुन को मदद के लिए धन्यवाद कहा और वहां से निकल गई। बाहर आते ही उसने देखा कि पूजा को एक उम्रदराज आदमी जबरदस्ती पकड़कर परेशान कर रहा है। लड़की तुरंत गुस्से में अंदर घुसी और बोतल उठाकर उस आदमी को धमकाने लगी। पूजा डर गई। उसने लड़की के हाथ से बोतल छीनी और उस आदमी से माफी मांगते हुए कहा कि लड़की गांव से आई है, इसलिए शहर के तौर तरीके नहीं जानती। लेकिन वो आदमी बहुत गुस्से में था। तब पूजा ने लड़की को एक ड्रिंक पकड़ाते हुए कहा कि वो आदमी बहुत बड़ा ग्राहक है, इसलिए उससे माफी मांगनी पड़ेगी। लड़की को क्या पता था कि उसी ड्रिंक में नशीली दवा मिलाई गई थी। कुछ ही देर में उसकी हालत बिगड़ने लगी। वो आदमी उसे सहारा देने के बहाने बाहर ले गया, लेकिन लड़की ने अपनी बची हुई ताकत से वहां से भागने की कोशिश की और गलती से सीधे अर्जुन के कमरे में जा पहुंची। वो आदमी भी पीछे पीछे दरवाजे तक आ गया, लेकिन तभी अर्जुन के दोस्त करण ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। करण को पहचानते ही वो आदमी डर गया और तुरंत वहां से भाग निकला। 1 महीना बीत गया। अस्पताल में डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते हुए कहा, बधाई हो, आप मां बनने वाली हैं। ये सुनते ही लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। लड़की गहरी उलझन में पड़ गई। उसी समय अस्पताल के बाहर उसकी मुलाकात करण से हो गई। उसे गायनेकोलॉजी विभाग से निकलते देख करण समझ गया कि मामला गंभीर है। उसने पूछा कि क्या उसके पेट में अर्जुन का बच्चा है, लेकिन लड़की को तुरंत उस रात की बात याद आ गई। उसे लगा कि अर्जुन और करण दोनों ने मिलकर उसके साथ साजिश की थी। गुस्से में उसने करण को खूब खरी खोटी सुनाई और वहां से चली गई। करण को मामला गड़बड़ लगा, इसलिए उसने तुरंत उस रात की जांच करवाई। जब सच्चाई सामने आई तो सब हैरान रह गए। पता चला कि लड़की पूरी तरह बेगुनाह थी और उसे फंसाया गया था। ये भी पता चला कि अर्जुन ने उस रात लड़की को जो करोड़ों का चेक दिया था, उसने उसे हाथ तक नहीं लगाया और वापस क्लब में जमा करवा दिया था। सच्चाई जानकर अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत लड़की को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन उधर लड़की को उसकी मां और भाई जबरदस्ती गांव वापस ले गए थे। असल में वे उसकी शादी पड़ोस के बूढ़े रमेश से करवाना चाहते थे, ताकि बदले में उन्हें लाखों रुपए मिल सके। लड़की रोते हुए कह रही थी कि वो प्रेग्नेंट है और शादी नहीं कर सकती, लेकिन रमेश ने साफ कह दिया कि अगर बच्चा गिरा दिया जाए तो उसे कोई दिक्कत नहीं। ये सुनते ही लड़की की मां उसे जबरदस्ती अस्पताल ले जाने लगी। उसी समय करण ने अर्जुन को सारी सच्चाई बता दी। ये सुनते ही अर्जुन के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत लोगों को लड़की को ढूंढने भेजा और जब पता चला कि गांव में उसके बच्चे को जबरदस्ती गिराने की तैयारी हो रही है, तो अर्जुन बिना समय गवाए हेलीकॉप्टर लेकर गांव की तरफ निकल पड़े। उधर गांव में लड़की अपनी मां और भाई से कह रही थी कि उसके बच्चे का पिता अर्जुन मल्होत्रा है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। गुस्से में उसके भाई ने उसका गला पकड़ लिया और उसे घसीटने लगा। किसी तरह लड़की ने उसके हाथ पर काट लिया और वहां से भाग निकली। तभी बूढ़ा रमेश उसे पकड़ने दौड़ा। डरी हुई लड़की ने जमीन पर पड़ा डंडा उठाया और पूरी ताकत से उसके सिर पर मार दिया। फिर वो भागते भागते गांव के पुराने पुल तक पहुंच गई। पीछे उसके घरवाले लगातार उसके करीब आ रहे थे। रोती हुई लड़की चिल्लाई, अगर कोई मेरे पास आया तो मैं नदी में कूद जाऊंगी। उसे अपनी पूरी जिंदगी याद आने लगी। घरवालों की बेरहमी, धोखा, जिल्लत और वो दर्द जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। अब उसे जीने की कोई वजह नहीं दिख रही थी। जैसे ही वो नदी में छलांग लगाने वाली थी, तभी पीछे से एक आवाज गूंजी, रुक जाओ। लड़की ने पलट कर देखा।